गुलामी की जंजीरों में फिर यरूशलेम, जिसे हज़रत उमर और हज़रत सलाहुद्दीन ने किया था फतेह। काबा के इमाम ने खुतबे में इजराइल के साथ रिश्तों पर दिया जोर। दुनिया भर में हो रही है आलोचना। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे न्यूज़ चैनल में एक एक कर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में घंटे वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और हम लाते रहते हैं इसी तरह की इंटरनेशनल न्यूज़ वो खबरें। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल गोल्ड न्यूज़ यूट्यूब चैनल। 831 साल पहले कुरुक्षेत्र के कब्जे से बचाए गए सलाहुद्दीन अल अयूबी का पवित्र शहर लगातार इजराइल के हाथों में आ रहा है। इतिहास में सबसे पुराने शहरों में से एक यरूशलेम तीनों अब्राहमिक धर्मों के लिए बहुत अच्छा है। पहली बार इस्लाम के दूसरे मुस्लिम खलीफा उमर बिन खत्ताब ने यरूशलेम पर 638 में जीत हासिल की। 1099 में क्रूसेडर्स ने दोबारा हमला किया था। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अल अक्सा को शामिल करते हुए यरूशलेम को 1187 में सलाहुद्दीन अल अयूबी ने दोबारा हासिल किया था। 11 साल के कब्जे के अलावा अय्यूब की जीत के बाद 1917 तक ये शहर मुस्लिमों के हाथ में रहा। 9 दिसंबर 1917 को अंग्रेज़ों ने यरूशलेम पर हमला करने के बाद तब तक 400 सालों तक तुर्की के हाथों में था। उन्होंने इस क्षेत्र में यहूदी बस्तियों के लिए अपनी बुरी नज़र डाली। 1971 में ऐतिहासिक फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी आबादी लगभग 6000 थी। जब 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी की बात की तो ये 8000 तक पहुंच गई। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार 1922 में यरूशलेम में यहूदी आबादी लगभग 3400 थी, जबकि अरब आबादी लगभग 28000 थी। 1946 में शहर में यहूदी आबादी 9900 हो गई, जबकि फिलिस्तीनी अरबों की संख्या 6500 बनी रही। इजराइल ने 14 मई 1948 को आज़ादी की बात की, जबकि मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया समेत अरब देशों में 15 मई 1948 को इजराइल के खिलाफ जंग किया। इजराइल, जिसने जंग जीत लिया, वो पश्चिम यरूशलेम पर हमला करके शहर का इंसाफ करने के लिए अपनी योजना लागू करना शुरू कर दिया। 1948 के युद्ध के बाद इजराइल ने 1967 में छठी आबादी के दौरान पूर्वी यरूशलेम और पश्चिम बैंक पर हमला किया। इजराइल ने पूरे यरूशलेम को 4 जुलाई 1980 में अपनी राजधानी साबित कर दिया। 6 दिसंबर 1917 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा रूप से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। यूएस ने 14 मई 2018 को यरूशलेम को अपने एम्बेसी को वहां से हटा दिया। इजराइल, जिसने 1968 से पूर्वी यरूशलेम में 19 अवैध प्रतिबंध लगाए हैं, इन जगहों पर 2 लाख से ज़्यादा यहूदियों को रखा है। आज तक शहर में रहने वाले 31,600 फिलिस्तीनी, कुल आबादी 8,50,000 है, जबकि यहूदी आबादी ज़्यादा है। इजराइल के अधिकारियों ने यहूदी बस्तियों को ज़्यादा बसाया है और शहर में अरब आबादी को नए घरों के बनने से रोक दिया है। मक्का की शाही मस्जिद यानी अल हरम शरीफ के इमाम अब्दुर्रहमान अल सुदैस को अपने खुतबे में सऊदी अरब के इजराइल के साथ दोस्ती की बात वकालत करना भारी पड़ गया है। दरअसल मुस्लिम दुनिया ही नहीं, सभी देशों में भी उनकी तीखी आलोचना की जा रही है। दरअसल जुमे को अपने खुतबे में अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि यहूदियों की बात करते हुए कहा कि मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए। उनकी ये बात संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के रिश्तों की तरफ इशारे के बाद सामने आई है। अल सुदैस ने खुतबे में मुस्लिम नमाजियों से अपील करते हुए कहा कि हम लोग उनसे बातचीत करें और मोहब्बत का पैगाम दें ताकि अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में अच्छी दोस्ती के साथ किसी भी तरह की गुनाह से बचा जा सके। उन्होंने कहा, जब अच्छी बातचीत की उम्मीद की जाती है तो दिल में किसी भी तरह का मलाल नहीं होता और जो बात सामने आएगी वो बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद साबित होगी। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम दुनिया में खलबली मच गई है। दरअसल उन्होंने अपने खुतबे में यरूशलेम और अल कुद्दुस का भी जिक्र किया
जहां मुस्लिमों का तीसरा सबसे पाक जगह और कथित यहूदी देश इजराइल उसे हथियाना चाहता। सुदेश ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद को कैदी बना लिया गया, ये कहते हुए ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस्लाम के सबसे अच्छी और पाक जगह है और लोगों को दुआ के लिए और नमाज पढ़ने के लिए बहुत ही पाक जगह और सभी जगहों में से एक है और इसे जुड़े मस्जिद अक्सा को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा इसे ध्यान में रखना चाहिए। अपने खुतबे के आखिर में उन्होंने अल्लाह से हमलावरों के चंगुल से अल अक्सा मस्जिद को बचाने की दुआ की। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में घंटे वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें।